गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लास्ट काव्य खंड का अध्ययन करेंगे जो मेरे बिना तुम प्रभु का जो लेखक हैं वो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की पूरी जानकारी के लिए आप सब अपने पास बुक रख लीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए अब हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु का जो लेखक हैं वो रेनर मारिया रिल्के हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनके जो पिता का नाम था वो जोसेफ रिल्के और माता का नाम जो था वो सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। संगीत, सिनेमा आदि में इनकी गहरी पैठ थी। कहने का मतलब है कि इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। इन्होंने किस किस विद्यालय में शिक्षा पाई? तो प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में। जो रेनर मारिया रिल्के थे इनको संगीत और सिनेमा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, यानी गहरी पैठ थी। कविता परिचय को जान लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में मेरे बिना तुम प्रभु धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता है। कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी अकेला है। उनका अस्तित्व भक्त पर ही निर्भर करता है। भक्त और भगवान एक दूसरे पर सदैव निर्भर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो बोल रहे हैं कि जो भक्त का संबंध है वो भगवान से है, तो भगवान का संबंध भी यानी ईश्वर का संबंध भी किससे है? तो भक्त से है। यानी ये एक दूजे के बिना नहीं रख सकते हैं, यानी एक दूजे के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यद्यपि भक्त न रहेंगे तो भगवान रहकर क्या करेंगे, और भक्त रहेंगे भगवान नहीं रहेंगे तो उस भक्त का या उस भक्ति का क्या लाभ। आइए इन्हीं के बारे में, भक्त और भगवान के बारे में कुछ पंक्तियाँ इनके द्वारा लिखा गया है जो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक वर्डों को अपने पास बुक रखकर ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको एक एक अर्थ समझ आएगी। आइए रीडिंग करते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा भेष हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तब प्रभु तुम क्या करोगे? जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र, यानी तुम जिस पात्र में जल पीते हो, जब वो मैं पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं ही टूटकर बिखर जाऊंगा तो तुम पानी कैसे पियोगे? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, जिस मतलब कि जो मदिरा का तुम रसपान करते हो नशा के लिए, वो मैं जब सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? या मैं तुम्हारा वेश हूँ, कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा वस्त्र हूँ और मैं ही तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहने का मतलब है कि नीचे जो अर्थ लिखा गया है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आप सब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
कि कवि कहता है कि प्रभु जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे, मैं ही तुम्हारा जल पात्र हूँ जिसे तुम पानी पीते हो, अगर टूट गया तो या जिससे नाशा होता है तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, मैं ही तो तुम्हारा आवरण हूँ, यानी मैं तुम्हारा आवरण हूँ, मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा महत्ता समाप्त हो जाएगा, यानी मैं ही तो तुम्हारा पहचान हूँ, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारी महिमा क्या हो जाएगी, यानी तुम्हारा जो महत्ता है, बड़प्पन है, महानतम है, वो चीज़ समाप्त हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। कहने का मतलब है कि मेरे बिना तुम गृहहीन, यानी मैं जब नहीं रहूँगा ना तो तुम क्या हो जाओगे, मतलब कि बिना घर का हो जाओगे, यानी तुम्हारा कोई घर नहीं रहेगा। निर्वासित हो गए यानी मतलब कि सदा के लिए, मतलब कि तुम एकांत हो जाओगे, खाली हो जाओगे। स्वागत विहीन, कहने का मतलब कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारा स्वागत या पूजा अर्चना कौन करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। कह रहे हैं जो रेलन मारिया रीलके हैं कि अपने को भगवान से जोड़ रहे हैं ना, और बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब होता है खड़ाव, यानी जो हम लोग आम भाषा में मतलब उसको सूज बोलते हैं या उसको चप्पल बोलते हैं, यानी वही जो पादुका होता है जो लकड़ी का होता है ना, वही पादुका बोल रहे हैं कि वही मैं तुम्हारा क्या हूँ, पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। यदि मैं नहीं रहूँगा, मैं उस पादुका को नहीं बनाऊँगा तो तुम्हारे जो पैर हैं उसमें छाले पड़ जाएंगे, यानी जब तुम नंगे पैर से घूमोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे। वे भटकेंगे लहू लुहान और तुम भटकते रह जाओगे। एक बार पूरी अर्थ को पढ़ लेते हैं कि हे मेरे नाथ या हे ईश्वर या हे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गृह विहीन हो जाओगे, यानी बिना घर का हो जाओगे। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना, यानी कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना जब मैं नहीं रहूँगा तो। वास्तव में मैं ही तुम्हारा पादुका हूँ, यानी कि रियलिटी जानो या रियल कहो या रियल सत्य मानो तो मैं ही तुम्हारा क्या हूँ, चरण पादुका हूँ, यानी मैं ही तुम्हारा मतलब कि वो विशेष आदमी हूँ जो कि मेरे साथ तुम्हारा वास्ता जुड़ा रहेगा, यानी मैं ही तुम्हारा क्या हूँ, पादुका हूँ, जिसके सहारे जहाँ जाता हूँ तो तुम भी वहाँ जाते हो, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, यानी अन्यथा तुम भटकते रह जाओगे। आगे देखते हैं। तुम्हारा शानदार लापता गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कंपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारा क्या है, शोभा है, शानदार यानी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे, यानी लापता गिर जाएगा, यानी तुम्हारी कृपा दृष्टि, यानी जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम कृपा किस पर बरसाओगे, किस पर कृपा करोगे, कृपा करने का सुख कौन देगा, यानी जब तुम कृपा करोगे तो उसका सुख कौन देगा, उसका फल कौन देगा। मेरे बिना तुम्हारे सुख साधन विलुप्त हो जाएंगे, यानी जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा सुख और साधन क्या है, वो विलुप्त हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। जो मैं तुमको सुख देता हूँ वो सुख तुम्हें अब कौन देगा, यानी जब तुम्हें सुख नहीं मिलेगा तो तुम भी क्या हो जाओगे, नाराज हो जाओगे। आगे देखते हैं। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिन तुम क्या करोगे। यानी जो कवि मारिया रीलके हैं, इनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है
कि मुझे शंका प्रकट होती है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा। कवि कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूँगा तो संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं नहीं रहूँगा तब जब सूर्य के प्रकाश इस धरातल पर, इस जमीन पर आएगा और अपने प्रकाश से सभी जगत को प्रकाशित करेगा, तो उस प्रकाश का वर्णन कौन करेगा जब मैं नहीं रहूँगा तो। क्योंकि उस समय सारा वन प्रातः सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से विचित्र प्रतीत होता है। यानी कि जब मॉर्निंग का स्टार्टिंग का जो सूर्य होता है, जब अपना पहला प्रकाश फैलाता है तो जो सारे वन और जंगल होते हैं वो उनके लाल किरणों से क्या हो जाते हैं, मतलब कि एक विचित्र सा, मतलब कि कलर जैसा प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। अगर मैं रहूँगा तब ना तुम्हें, मतलब कि हर कंडीशन का संदेशा पहुँचाऊँगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो उन्हें शंका होती है कि तुम कैसे रहोगे या तुम क्या करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मेरा काव्य खंड समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम इस काव्य खंड से रिलेटेड वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।